नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसमें 150 प्रश्न है और सारे प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन किया गया है मैथ और रीजनिंग के, इसलिए आप इसे पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के बारे में, तो राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र जो है NCDE सीआरपीएफ कर्मियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा जो चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र NCDE आर्थिक और समग्र सशक्तिकरण के लिए रियायती ऋण प्रदान करके जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों की सहायता करेगा। ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन? तो सिर्फ पहला सही है, केवल एक सही है। अपनी पहली पहल नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एनवायरनमेंट सीआरपीएफ कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक विशेष सुविधा है जो ड्यूटी के दौरान चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया था? योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद। प्लान हॉलीडे से तात्पर्य उस त्रिवर्षीय योजना जो 1966 से 69 ईस्वी तक था, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 तक चला था के बाद लागू किया गया था। इस योजना के दौरान नई कृषि नीति के अंतर्गत उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीजों के वितरण, विस्तृत पैमाने पर उर्वरकों के प्रयोग, सिंचाई क्षमता का विस्तार और मृदा संरक्षण पर विशेष रूप से बल देने की रणनीति अपनाई गई ताकि कृषि में होने वाले कम उत्पादन के संकट को टाला जा सके। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से युग में जोड़े का मिलान गलत ढंग से किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू और हिंद स्वराज का। ये गलत है। प्लूटो गणतंत्र लिखे थे, अरस्तु राजनीति पुस्तक लिखे थे और कार्ल मार्क्स दास कैपिटल। जबकि हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल नामक पुस्तक 1909 ईस्वी में गांधी जी द्वारा लिखी गई थी और इस पुस्तक में गांधी जी ने स्वराज, आधुनिक सभ्यता तथा मशीनीकरण इत्यादि पर अपने विचार व्यक्त किए थे। इसे निर्णायक रूप से गांधी जी का प्रथम लेखन माना जाता है। अगला है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, ब्रिटेन का। कानून का शासन द रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इस पर ABD के द्वारा विशेष जोर दिया गया था। इस प्रकार कानून के शासन को ब्रिटिश राजनीति की एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, निर्बाध बाजार नीति। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक भारत के संदर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए खुला बाजार संचालन, सुरक्षित आवश्यकताओं में परिवर्तन और डिस्काउंट रेट, बैंक दर में परिवर्तन जैसी युक्तियों को सहारा लेता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सरकार का समाजवादी प्रकार। समाजवाद सामाजिक संगठन का एक सिद्धांत या प्रणाली है जो इस बात का समर्थन करता है कि पूंजी, भूमि इत्यादि उत्पादन के साधनों और वितरण पर पूरे समाज का स्वामित्व और नियंत्रण रहे। अगला प्रश्न है कि भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? आंसर हो जाएगा 1, लोक लेखा समिति। भारतीय संविधान के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट लोक लेखा परीक्षक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के समक्ष संसद या राज्य की विधानसभा में पेश की जा सकती है। सार्वजनिक लेखा समिति लेखा परीक्षक रिपोर्ट के बीच कार्य करता है। यह कार्य में CAG एक मित्र, मार्गदर्शक तथा दार्शनिक की भांति PSC का मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, विधि के द्वारा। जॉन लॉक के अनुसार आज़ादी मानव अधिकारों में शामिल एक प्रमुख अधिकार है। आज़ादी का अधिकार पृथ्वी पर किसी भी सर्वश्रेष्ठ सत्ता द्वारा दिए जाने वाला अधिकार है। नेक्स्ट है, वर्ष 1885 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। व्योमेश चंद्र बनर्जी एक प्रसिद्ध भारतीय वकील थे जिन्होंने 1885 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, समिति। ऋग्वेद के कई जनजातीय सभाओं जैसे सभा, समिति, बिदत और गण को सैन्य तथा धार्मिक कार्यों में विमर्शों के रूप में प्रयोग में लाने का उल्लेख किया गया है।
लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से इनमें सभा और समिति महत्वपूर्ण है। हमें जनजातीय सभा, जिसे समिति कहा गया है, के द्वारा जनजातीय प्रमुख के चयन के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा एक, बुद्ध के युग में। अगला है, गांधी जी की दांडी मार्च किसका हिस्सा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की गई, जिसमें नमक यात्रा तथा नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्यक्ष रूप से अहिंसात्मक ढंग से औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध नमक कानून तोड़ने का अभियान था। यह समूचे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के आरंभ होने का संकेत था। नेक्स्ट है, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रीट किसके द्वारा जारी की जा सकती है? और इसका आंसर हो जाएगा पहला, कोई उच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है? और इसका आंसर हो जाएगा चौथा, जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कायांतरित चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? आंसर हो जाएगा 3, 1 और 2 दोनों, संरचना और गठन दोनों। अगला प्रश्न है कि अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? सही जवाब हो जाएगा 3, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर ऐसा क्षेत्र है जो विशेष प्रकार की वाइन, फलों की शराब और शैंपेन के लिए जाना जाता है। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में अंगूर के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां, जैसे उचित तापमान, आर्द्रता और सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। बीन नियम किसके दौरान होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, स्थूलपट। इसका सही आंसर हो जाएगा स्थूलपट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा नेरियम कनेर। अगला प्रश्न है कि स्लैम और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा 4, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। बिहार में मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? बिहार में मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, अंग क्षेत्र में। मंजूषा चित्र शैली अंग क्षेत्र में लोकप्रिय है। मंजूषा लकड़ी की बनाई जाती है और इसी पर भागलपुर क्षेत्र की बिहुला बिसहरी से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं। इस शैली में पुरुष या महिला का बायां पक्ष ही बनाया जाता है। अगला है, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन है? आंसर हो जाएगा 2, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। पर्यावरण एवं वन। किस राज्य में अम्मा जंगल योजना, मेरी जंगल योजना प्रारंभ की गई, जो कि राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक चेष्टा है? और इसका आंसर हो जाएगा 1, उड़ीसा। अगला है, द स्टोरी ऑफ मालगुडीज डे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द स्टोरी ऑफ मालगुडीज डे। सही जवाब हो जाएगा 2, आर.के. नारायण। मालगुडीज डे आर.के. नारायण द्वारा लिखित छोटी कहानियों की एक संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1943 में इंडियन थॉट पब्लिकेशन द्वारा किया गया था। इस पुस्तक का पुनः प्रकाशन भारत के बाहर 1982 में किया गया था। इस पुस्तक में 19 कहानियां, सभी कहानियां दक्षिण भारत में स्थित मालगुडी शहर से संबंधित है तथा काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, क्रिकेट में। रणजी ट्रॉफी क्या है? क्रिकेट में है। नेक्स्ट है, भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून, रोकथाम, निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, कार्यस्थल पर महिलाएं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद या आर्टिकल के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा 377। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मैसूर में। खाद्य फसलों में यह शामिल है, खाद्य फसलों में यह शामिल है। सही जवाब हो जाएगा 3, खदान, दालें और खाद्य तेलहन। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा 2, हेराल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1951 से 1956 ईस्वी तक चला था। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई तथा विद्युत निर्माण के क्षेत्र में निवेश के स्तर को ऊंचा उठाना तथा आधारभूत संरचना के विकास दर में वृद्धि करना। 1956 में नेहरू मालनोबिस मॉडल को लागू हो जाने से पुरानी विकास नीति के बदल दे दिया गया और नई विकास नीति के अंतर्गत उद्योगों के विकास तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन भारी उद्योगों के विकास पर अत्यधिक बल दिया गया। तो पहला था हेराल्ड डोमर मॉडल पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 1, PIL पब्लिक इंड्यूस्ड लिटिगेशन, ये सही नहीं है। CNG का पूरा होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सही है। SIT के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ये भी सही। KYC के नो योर कस्टमर
और जो PIL होता है उसका होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और बताइए, एक तरफ लेखक है और एक तरफ पुस्तक है, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। डायनेकुक, डायनेकुक के लेखक हैं द न्यू बिल्डरनेस। पुस्तक जो है डायनेकुक जो लेखक है किस पुस्तक के? तो द न्यू बिल्डरनेस। सिंह सिंह डोंगरेम्बा पुस्तक के लेखक हैं किस पुस्तक के? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिस मार्नेबल बॉडी, दिस मार्नेबल बॉडी। माजा मेंगिस्टे किस पुस्तक के लेखक हैं? तो होगा द शैडो किंग, द शैडो किंग। और अबनी दोषी लेखक हैं किस पुस्तक है? द बर्नट शुगर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सबसे प्राचीन लौह अयस्क है? और इसका सही आंसर हो जाएगा एक हेमेटाइट। हेमेटाइट सबसे प्राचीन लौह अयस्क है। महाकाव्य महाभारत रचा गया है और इसका आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? तो वेद व्यास के द्वारा रचा गया था महाभारत, और वाल्मीकि के द्वारा रचा गया था रामायण, कालिदास के द्वारा मेघदूतम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लिपि, जिसका कूटवाचन नहीं किया गया है। बिहार के किसको राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है? बिहार के किसको राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है? और इसका सही आंसर हो जाएगा एक रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है। 1972 में उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उनकी पहली रचना था प्राणभंग और अन्य रचनाएं जैसे रेणुका और हुंकार है। नेक्स्ट है, खाली स्थान को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंदवंश। नंदवंश को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। भारतीय संविधान लागू हुआ था और इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था और उसे अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े? और इसका आंसर हो जाएगा 2 अकबर। राणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की युद्ध किया था, जिसमें राणा प्रताप पराजय हुए। अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतहनामा जारी किया था। नेक्स्ट है, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा 3 मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े? सही जवाब हो जाएगा 4 औरंगजेब। शिवाजी ने औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध किया था। औरंगजेब से 1660 ईस्वी में दक्षिण के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाइस्ता खान ने पूना, शिवपुर और चाकर आदि किलों पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा 4 कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स। यातायात का सस्ता साधन है और इसका आंसर हो जाएगा 1 जलमार्ग। यातायात का सबसे सस्ता जलमार्ग है। शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम स्टेटाइम सॉफ्टस्टोन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मुंगेर में। दांडी कुछ संबंधित है, आंसर हो जाएगा 1 नमक से। पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा 3 सेवक राम को। पटना शैली का विकास 18वीं शताब्दी तक बना रहा। इस शैली में मुगल शैली तथा ब्रिटिश कला का प्रभाव था। इसके अलावा कुछ स्थानीय विशिष्टताएं भी दिखाई देती है। इस शैली के महत्वपूर्ण चित्रकारों में पहला नाम सेवक राम का है। इस शैली के कुछ अन्य कलाकार हैं उलास लाल, जयराम दास, शिवदयाल लाल आदि। नेक्स्ट है, पृथ्वी के खाली स्थान के कारण दिन और रात होते हैं। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 भागलपुर से। बिहार के चर्चित गंगा जल की घटना भागलपुर जिले से संबंधित है। भागलपुर में 33 कैदियों की आंखों में पुलिस ने गंगा जल यानी तेजाब डालकर उन्हें अंधा बना दिया था। नेक्स्ट है, मोपला बगावत हुई है और इसका आंसर हो जाएगा 2 केरल में। मोपला बगावत कहाँ हुई है? तो केरल में। अगस्त 1921 में केरल के मालाबार जिले में मोपला किसानों का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का मुख्य कारण हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया जाना था। वास्को डी गामा भारत आया, आंसर हो जाएगा 2 1498 ईस्वी में। 90 दिन की समुद्री यात्रा करने के बाद वास्को डी गामा कालीकट समुद्र तट पर उतरा। वह पुर्तगाली था जो भारत आया था, पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के पटना जिले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है, वह किस जगह पर है?
और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 बाढ़ में। अगला प्रश्न है कि समान विज्ञान एवं गणित के प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, और इसका सही जवाब हो जाएगा 3 मैक्सवेल ने। किसने? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1865 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिससे रेडियो और टेलीविजन का आविष्कार संभव हो सका। अगला है किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए पदार्थ की चमक पे। अगला है निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है, और इसका आंसर हो जाएगा 3 दृष्टि के स्थायित्व। नेक्स्ट है आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, आंसर हो जाएगा 3 लघुत्तर तरंगे धैर्यों का प्रकीर्णन के कारण। फोटोन किसकी मूलभूत या यूनिट मात्रा है, और इसका सही जवाब हो जाएगा 4 प्रकाश का। फोटोन किसकी मूलभूत मात्रा है, तो प्रकाश का। नेक्स्ट है प्रकाश बिखराव किसमें होता है, प्रकाश बिखराव किसमें होता है, आंसर हो जाएगा 1 कोलाइडीय घोल में। अगला है एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए, और सही जवाब हो जाएगा 3 ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी से। कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं, कपड़ों पर जो लगता है जंग उसे किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा 1 ऑक्जेलिक अम्ल से, ऑक्जेलिक अम्ल से। आमतौर पर जंग लगे कपड़ों के लिए अम्लीय घोल काफ़ी सहायक होते हैं। ऑक्जेलिक एसिड के घोल में जंग लगे कपड़े को भिगोकर तनु बोरेक्स के घोल में धोने से ये धब्बे धुल जाते हैं। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है, और इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड्रोरॉक्सिलेनोल, एनलोरॉक्सिलेनोल। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, सही जवाब हो जाएगा 4 मिमोसा पुडिका। क्या है? मिमोसा पुडिका। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है, सिलिकॉन किसका पॉलीमर है, और इसका आंसर हो जाएगा 3 डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन का। निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा 2 फ्यूरान। विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है फ्यूरान। निम्नलिखित में कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है, सही जवाब हो जाएगा 2 षटकोणीय। ग्रेफाइट की संरचना क्रिस्टलीय कार्बन के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला एक प्रकार है, और इसकी संरचना षटकोणीय है। निम्नलिखित में से क्या रक्त के जमाव थक्का बनने के लिए आवश्यक है, सही जवाब हो जाएगा 3 रक्त बिंबाणु। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो खाली स्थान, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4, इसका द्रव्यमान जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब किस स्थान पर उसकी स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है, सही जवाब हो जाएगा 4, सबसे ऊंचे स्थान पर उसकी जो होती है स्थिति ऊर्जा वो अधिकतम होती है। निम्नलिखित में कौन सी स्थानिक जाति है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 धनेश यानी हॉर्नबिल। वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 शाही। शाही लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है, इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 वर्गीकरण। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है, तो वर्गीकरण के। जीव जगत के समुचित अध्ययन के लिए आवश्यक है कि विभिन्न गुणधर्म एवं विशेषताओं वाले जैव अलग अलग श्रेणियों में रखे जाए, विशेषताओं वाले जीव को अलग अलग श्रेणियों में रखे जाए। इस तरह से जीवों एवं पादपों के वर्गीकरण को वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है, सही जवाब हो जाएगा 3 फाइटोक्रोम। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और बताना है कि इनमें से कौन है जो तद्जनित रोगों से ये करना है। तो अगर हम बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, इसका बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हो जाएगा तपेदिक। फंगस की बात करते हैं तो दाद। अब प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो कालाजार। अब वायरस की बात करते हैं तो ये हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दूसरा नंबर हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मंगल और बृहस्पति के। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड है। इसकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे खंडों से हुई है। अगला है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, सही जवाब हो जाएगा 1 तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, वो है लंबी तंत्रिका कोशिका है। रेडियो संचार में प्रयोग प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं,
और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 आयन मंडल में प्रतिबिंबित होते हैं। किसी भी विस्तृत पर्ण या स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठक का पता होता है, आंसर हो जाएगा 4A1। क्या होता है? A1। अगला सेक्शन मैथ से, यदि 1/b का भागफल धनात्मक है, a/b का भागफल धनात्मक है तो निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा AB ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी भागफल धनात्मक हो, तो आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसी लघुत्तम संख्याएं बताइए जिसे 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 शेषफल आता है। तो यहाँ भाजक एवं संगत शेषफल का अंतर समान है। देख सकते हैं 5 - 2 बराबर 3, 7 - 4 बराबर कितना हो जाएगा 3, 11 - 8 बराबर 3 और 13 - 10 बराबर 3, यानी भाजक एवं संगत शेषफल का अंतर समान है। तो जो अभिष्ट संख्या निकल कर आएगा वो 5, 7, 11, 13 के एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम, और उसमें से जो हमें अंतर समान आ रहा है उसे घटा देना, यानी 3 घटा देना है। तो 5, 7, 11, 13 का जो एलसीएम होगा वो 5005 होगा, उसमें से अगर हम 3 घटा देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 5002। सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ए, बी और सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, यदि ए उसी कार्य को अकेले 6 घंटे में और बी 5 घंटे में करता है तो सी उसी कार्य को अकेले कितने समय में करेगा? तो सी द्वारा 1 घंटा में किया गया काम कितना हो जाएगा? 1/2 - 1/5 बराबर 1/6। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/15। तो सी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? 15/2 और 7.1/2 घंटा। आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर का। नेक्स्ट है, 4 पुरुष अथवा 6 महिलाएं अथवा 10 बच्चे एक घर को 5 दिन में पेंट कर सकते हैं। पेंट करने का कार्य एक पति पत्नी और उनके 5 बेटों को दिया गया है, वे उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? यानी 4 पुरुष प्लस 6 महिलाएं बराबर 10 बच्चे बराबर है। तो 2 पुरुष बराबर 3 महिलाएं बराबर 5 बच्चे, 1 पुरुष प्लस 1 महिला बराबर कितने? प्लस 5 बच्चे काम करने के लिए दिया गया है। तो 5/2 प्लस 5/3 प्लस 5 कितने हो जाएंगे? बच्चे हो जाएंगे। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 15 + 10 + 30/6 बच्चे, यानी 55/6 बच्चे, ये हमारे पास आएगा। उसके बाद हम फार्मूला लगा देंगे m1d1 बराबर m2d2। तो 10 × 5 बराबर 55/6 × d2 यहाँ सोल्व करेंगे तो आएगा 5.5/11, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अर्धवृत्ताकार पार्क में बाड़ लगाने के लिए 288 मीटर रेलिंग की आवश्यकता है। पार्क का क्षेत्रफल बताएं, जहाँ पाई का मान 22/7 रखना है। इस तरह का है। अब करता कि त्रिज्या r मीटर हो तो πr + 2r बराबर कितना है? 288। r कॉमन ले लेते हैं तो पाई + 2 बराबर हो जाएगा 288। r के मान हमें रखना है, अभी नहीं रखना, r होगा, पाई का मान 22/7 रख देते हैं, +2 हो जाएगा बराबर 288। r × 22 + 14/7 बराबर 288। r × 36/7 बराबर 288। तो इसे सोल्व किया जाएगा तो r बराबर आता है 56 मीटर। तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा π²/2, यानी 22/7 × 2 × 56 × 56, हमारे पास निकल कर आ जाएगा 4928 वर्ग मीटर, और इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बस के पहिए ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बनाए रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितनी बार घूमना पड़ेगा? तो बस के पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी सबसे पहले निकालना है। तो 2πr होगा, 2 × 22/7 × 35 बराबर 220 सेंटीमीटर। अब बस की चाल है 33 किलोमीटर पर घंटा। उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले 33 को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। 33 × 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी 55/6 मीटर पर सेकेंड। और उसको फिर से हम अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5500/6 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। और उसे अगर हम मिनट में बदलते हैं, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि प्रति मिनट कितनी बार, तो हो जाएगा 5500/6 × 60 सेंटीमीटर पर मिनट। अब कह क्या रहा है कि 5500 सेंटीमीटर पर मिनट बराबर होगा
क्या है, जब इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ पर 5500 नहीं आ जाएगा, एक 6 से कट जाएगा 10, 55,000 आ जाएगा। तो अगर हम चक्कों की संख्या निकालते हैं, चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, चक्रों की संख्या बराबर हो जाएगा 55,000 बटा 220 से भागा दे देंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या निकला था, 220 सेंटीमीटर निकलेगा, तो ये आ जाएगा 250 और इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, एक दुकानदार उसके स्टोर से खरीदी जाने वाले वस्तुओं पर 10% छूट देने का विज्ञापन देता है। एक ग्राहक को 560 रुपये कीमत का सूटकेस, 90 कीमत का बैग और 45 कीमत की तौलिया खरीदने पर मिलने वाली छूट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, कुल विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य टोटल जोड़ ले रहा है 560 प्लस 90 प्लस क्या हो जाएगा 45 इक्वल टू 695 रुपया हो जाएगा। इसमें से कुल छूट कितना मिला है, कुल छूट मिला है उसे 10% की, तो 695 गुना 10 बटा 100 बराबर 69.50 रुपया की छूट मिली है। आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है कि एक सीडी की कीमत 25% घटा दी गई, एक व्यक्ति ने सीडी के लिए 24 रुपया अदा किया, नगद छूट कितनी मिली। तो आइए देखते हैं, सीडी की अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया है अंकित मूल्य, उस पर क्या कहता है 25% छूट दिया है, यानी बेचा गया है कितना, 100 गुना 75 बटा 100 बराबर कितना 24 रुपया अदा किया गया है। तो x बराबर हो जाएगा 24 गुना 100 बटा 75 बराबर 32 रुपया। तो छूट मिला है कितना, 32 माइनस 24 बराबर 8 रुपया का, कितने रुपये का, 8 रुपये का। आंसर हो जाएगा चौथे नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विक्रेता 950 रुपये अंकित मूल्य का एक पुराना कूलर खरीदता है और उसे उत्तरोत्तर में 20% और 10% की छूट मिलती है। वह उसे पेंट कराने में 66 रुपये खर्च करता है, वह कूलर को 25% लाभ पर बेचता है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है एकल समतुल्य छूट क्या मिला, जो 20% 10% है, तो 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बटा 100 बराबर कितना 28%। अब क्या है, उसे 950 रुपया के 28% छूट है, तो 72 बटा 100 हो जाएगा, यानी 684 रुपया में खरीदा है, और उसे 66 रुपया जो है वो पेंट कराने में लगा, यानी 684 प्लस 66 बराबर कितना हो जाएगा 750 रुपया। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 750 गुना 125, यानी 25% लाभ पे बेचता है, 25 बटा कितना 100, इसे सोल्व करेंगे तो 937.50 रुपया आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, राम 8 दिन में 125 रुपया अर्जित करता है और श्याम 10 दिन में 140 रुपया अर्जित करता है, उनके अर्जन का अनुपात क्या है। एक दिन की आय क्या है, 125 बटा 8 कर देंगे, और श्याम का एक दिन का है 140 बटा 10 कर देंगे, यानी इसे जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 125 बटा 8 अनुपात कितना हो जाएगा 140 बटा 10 यानी 14, तो हो जाएगा 125 अनुपात 112। सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। यदि एक परिमाण को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बड़ा भाग 75 है, परिमाण बताए। तो किसे है 3:5 के अनुपात में किया जाता है, तो हमारे पास जो हो जाएगा अनुपात है बड़ा भाग 75 है, यानी जो 5 है वो कितने के बराबर है 75 के बराबर है। तो हमारे पास जो है 8 कितने के बराबर होगा 75 बटा 5 गुना 8 यानी 120 के बराबर। तो सही आंसर हो जाएगा टोटल, क्योंकि परिमाण पूछ रहा है तो 3 + 5 ही होगा ना 8, तो आंसर हो जाएगा 120। एक मिनी बैग 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं मिनी बैग में। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 4 3 2 है तो बैग में कुल धनराशि 500 है, तो उसमें से 2 के सिक्के कितनी राशि के हैं। आइए इसे सोल्व करते हैं। सिक्कों के मूल्य का अनुपात 4 गुना 1 अनुपात 3 गुना 2 अनुपात 5 गुना 2 है, यानी 4 अनुपात 6 अनुपात 10 है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना है, तो देखते हैं 3 बटा 2 प्लस 3 प्लस 5 गुना 500 रुपया बराबर 150 रुपया। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 3। 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत 9 है, उनमें से सबसे छोटा क्या है। तो आइए देखते हैं। 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत कितना है 9 है, तीसरी संख्या 9 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगा 9 - 4 बराबर 5। इसका सही आंसर जो हमारे पास आ जाएगा हो जाएगा 1 नंबर। अगला है 2 लड़कों और उनके पिता का औसत आयु उन 2 लड़कों और उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। उन चारों की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि 2 लड़कों की औसत आयु 5.5 वर्ष हो तो पिता और माता की आयु क्रमशः क्या होगा। आइए इसे सोल्व करते हैं। पिता प्लस माता प्लस 2 लड़कों की आयु का योग कितना हो जाएगा 19 गुना
4 बराबर 76 वर्ष। दो लड़कों का आयु का योग कितना हो जाएगा? 11/2 गुना 2, 11/2 गुना 2 बराबर 11 वर्ष। पिता प्लस 2 लड़के माइनस 2 लड़के माइनस माता बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 बराबर 9 वर्ष। और पिता माइनस माता बराबर हो जाएगा 9 वर्ष। तो पिता प्लस माता बराबर कितना हो जाएगा? पिता प्लस माता का 76 माइनस 11 बराबर 65 वर्ष। दोनों समीकरण, एक तो समीकरण आ गया ये पिता माइनस 9 वर्ष और एक आ गया ये 65 वर्ष। दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो 2 गुना पिता बराबर 74 वर्ष आता है और पिता बराबर आ जाता है 74/2 बराबर 37 वर्ष। तो माता की आयु कितनी हो जाएगी? 37 माइनस 9 बराबर 28 वर्ष। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 37 वर्ष और 28 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक फल विक्रेता 700 संतरे RS 9 500 के 100 संतरे की दर से खरीदता है और एक अन्य किस्म का 700 के 100 संतरे की दर से 500 संतरे खरीदता है और उनकी 84 प्रति दर्जन पर बेचता है। लाभ प्रतिशत बताए। एक फल विक्रेता 700 संतरे 500 के 100 संतरे की दर से खरीदता है और एक अन्य किस्म के 700 रुपया के 100 संतरे की दर से 500 संतरे खरीदता है और उनको 84 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है ये बताना है। यानी 1200 संतरों का कुल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, निकालते हैं, 500/100 गुना 700 प्लस 700/100 गुना 500 रुपया हो जाएगा ये क्रय मूल्य 1200 संतरे, क्योंकि 700 संतरे और ये 500 संतरे, 7 + 1200 टोटल संतरे हैं। तो कितना हो गया? 7000 रुपया। अब 12 संतरों का विक्रय मूल्य कितना है? 84 रुपया। तो 1200 संतरों का विक्रय मूल्य हो जाएगा 8400 रुपया। अब 7000 में खरीदा है, 8400 में बेचा है, तो इसका जो हो जाएगा लाभ बराबर क्या हो जाएगा? 1400 रुपया। और लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1400 गुना 100 बटा कितना? 7000 शुरुआत में लगा था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 20%। ये 2 शून्य से 2 शून्य, एक इसी से काट दीजिए और ये 7 दूने यानी 20%। आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी घड़ी 75 रुपया में बेची और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिली। घड़ी का लागत मूल्य कितना है? तो लागत मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 100 रुपया है और उतना ही उसे परसेंटेज लाभ प्रतिशत हुआ। x का 100 प्लस x क्या होगा? ये परसेंटेज बराबर हो जाएगा 75। x गुना 100 प्लस x बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो x गुना 100 प्लस x बराबर 7500, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 50 रुपया। आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, यदि 16 पेन का लागत 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत कितना होगा? एक पेन का लागत मूल्य बराबर 1 रुपया, तो लाभ प्रतिशत बराबर 16 माइनस 12/12 गुना 100 बराबर 100/3 बराबर 33.1/3%। आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है कि एक संख्या में 10% वृद्धि की जाती है और फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है, तो निबल वृद्धि अथवा कमी कितनी होगी? तो 10 माइनस 10 गुना 10/100 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1%। ऋणात्मक चिन्ह कमी को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा कितना? 1 नंबर। अगला है, पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष उसमें 5% का ह्रास हुआ। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या इतना थी, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी? तो प्रारंभिक जनसंख्या को x मान लेते हैं। अब 47,880 बराबर कितना है? x इंटू 1 प्लस 5/100, क्योंकि 5% की वृद्धि है और दूसरे में क्या है कि x में से 5% की ह्रास हुई है। ये हमारे पास आ गया। जब इसे आप सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ x का मान है, तो x बराबर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 47,880 गुना 20 गुना 20 बटा 21 गुना 19। आंसर हो जाएगा 48,000। सही आंसर 2 हो जाएगा। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती है और प्रति घंटा उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती जाती है, तो वह 385 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में तय करेगी? तो पहले घंटे में तय की गई दूरी बराबर कितना है? 40 किलोमीटर। दूसरे घंटे में तय की गई दूरी है 45 किलोमीटर। तो हमारे पास जो एक सीरीज आएगा 385 बराबर 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 70, क्योंकि 385 किलोमीटर कब आएगा? इतने जोड़ने के। तो अभी समय कितना लगा?
1 घंटा 2 3 4 5 6 7 यानी 7 घंटे समय लगा। आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 रेलगाड़ियाँ ए और बी हावड़ा और पटना से क्रमशः पटना और हावड़ा के लिए एक ही समय पर चलना आरंभ करती है। एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट क्रमशः पटना और हावड़ा पहुंचने के लिए लेती है। यदि हावड़ा से चलने वाली गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो दूसरी गाड़ी की गति क्या होगी? आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 54 किलोमीटर पर घंटा। पापा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3300 ब्याज मिला है। उसने कुल कितनी राशि जमा की थी? तो प्रत्येक बैंक में जमा की गई राशि क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 100 रुपया। तो ब्याज बराबर हो जाएगा x गुना 3 प्लस 10 बटा 100 प्लस x गुना 3 गुना 12 बटा 100 बराबर हो जाएगा 3300 रुपया। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो x गुना 3 प्लस 22 बटा 100 बराबर हो जाएगा 33। क्या हो जाएगा? 33। तो बराबर हो जाएगा 3300 रुपया। तो x का मान निकालेंगे 3300 गुना 100 बटा 3 गुना 22। सोल्व करेंगे x बराबर आ जाएगा 5000 रुपया। तो कुल धनराशि कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10,000 रुपया। आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, एक राशि क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों में राशि 16,632 हो जाती है तो निवेश की गई राशि कितनी है? इसका आंसर जो हो जाएगा 12,000 रुपया। आप इसे बना सकते हैं इस तरह के कि a बराबर होता है p इंटू 1 प्लस R1 बटा 100 इंटू 1 प्लस R2 बटा 100 टू 1 प्लस R3 बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा? सॉल्व कीजिएगा। जहाँ पर a क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 16,632 और R दिया हुआ है 5, 10 और 20% R1, R2, R3। तो वहाँ से आप P निकाल लीजिएगा। P निकल कर आ जाएगा 12,000 रुपया। आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, चीनी की कीमत में 1% की वृद्धि होती है। 5 सदस्यों का परिवार अपने व्यय को बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उसको अपनी चीनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो चीनी के मूल्य में 10% बढ़ गया तो खपत की प्रतिशत कितने होगा? 10 बटा 100 प्लस 10 गुना 100 बराबर 10 बटा 110 गुना 100 बराबर 100 बटा 11 बराबर 9.1 बटा 11%। आंसर हो जाएगा 2। 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ को 2/3 भुगतान किया, यूसुफ ने सचिन को 1/2 भुगतान किया। यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा होगा? तो जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो आइए क्या आंसर आएगा? 2 आएगा 3/11। कैसे? तो माना सचिन ने 100 रुपये भुगतान किया तो प्रश्न से यूसुफ द्वारा किया गया कितना है? 100 गुना 1/2 बराबर 50 रुपया। तनवीर द्वारा किया गया कितना है? 50 गुना 2/3 बराबर 100/3। तो अभिष्ट भिन्न बराबर हो जाएगा 50/100 प्लस 50 प्लस 100/3। सोल्व करेंगे तो ये 3/11 आएगा। आंसर हो जाएगा 2। अगला है मानसिक क्षमता और तर्क शक्ति का प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में कौन सा जो है वो शब्द है आएगा खाली जगह पर। तो 85, 40, 77 उसके बाद क्या होगा? ये किस तरह लिखा हुआ है? 8 गुना 5 किया हुआ है 85 तो 40, 7 गुना 7 हो जाएगा 49। आंसर हो जाएगा पहला। KGKNQTLORUADGJ उसके बाद क्या होगा? तो ये किस तरह के सीरीज में है? देखिए, के से जो हमारे पास एल गया है वो +1 है, आयन से ओ गया है +1 है, टी से यू गया है ये भी +1 है, सभी +1 में है। तो इसका जो अगर हम है तो हो जाएगा B E उसके बाद क्या हो जाएगा H और K। आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। गंध, फूल, स्वाद उसके बाद क्या होगा? तो आंसर होगा A भोजन। फूल का गुण है गंध करना, उसी तरह भोजन का उन्हें स्वाद देना। नेक्स्ट है 104 से 106 में किस विषम कौन है इनमें से? तो पठार, समतल, पर्वत, पहाड़ी में सबसे अलग कौन सा है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 समतल। समतल का अर्थ है समान तल या चौरस। पठार, पर्वत और पहाड़ी समतल से ऊंचे होते हैं। 105 नंबर में देखना है कि ये कौन सा सीरीज में है और कौन नहीं है। तो अगर हम 68 - 48 करते हैं, 68 - 48 करते हैं तो 20 आता है और 87 - 71 करते हैं तो 16। 21 - 5 करते हैं तो ये आता है 16 और 45 - 29 करते हैं तो ये आता है 16। यानी तीनों 16 आता है, इसमें 20 आता है। सबसे अलग कौन है? 1 नंबर। अगर ए सीरीज में 106 नंबर में देखें तो ई से एच गया +3 में, एस से आई गया +1 और आई से किया गया +2। यानी बन रहा है +3 +1 और +2 के सीरीज।
यहाँ अगर हम देखते हैं तो टी से डब्लू +3, डब्लू से एक्स +1 और एक्स से जेड +2 सही है, ये भी इसी तरह बन रहा है। लेकिन एल एन ओ क्यू में देखते हैं कि एल से एन गया है +2 और जबकि होना चाहिए +3, तो यहीं मिल जाता, आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। यदि बीते कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार है तो रविवार कब होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, कल आने वाला। बीते कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार, अतः आज शनिवार हो जाएगा, तो आने वाला कल रविवार होगा। अगला है रक्त संबंधित है सीरा, तो उसी प्रकार तेल संबंधित है, आंसर हो जाएगा 3, पाइपलाइन। लंबा संबंधित है बौने से, उसी प्रकार दया संबंधित है किससे? तो हो जाएगा 3, निर्दयता से। बेमेल का चयन कीजिए जो समूह में संबंधित नहीं है, आंसर हो जाएगा 3, देहरादून। शिमला, ऊटी, कुल्लू ये सभी जो है देहरादून को छोड़कर सभी पहाड़ी स्थल है। देहरादून को छोड़कर शिमला, ऊटी या कुल्लू जो है पहाड़ी है, देहरादून नहीं, आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है ए के सामने की ओर 10 मीटर चला और दाईं ओर 10 मीटर, फिर हर बार अपनी बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चला। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वो चलना शुरू किया, 10 चला, फिर 10 चला, फिर 5 चला, फिर 15 चला और फिर ये 15 चला, तो यहाँ इतनी दूरी है वो 5 हो जाएगा, 5 मीटर। नेक्स्ट है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है? आइए देखते हैं कौन सा पूरा करता है। अगर यहाँ पर ए फिल करते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी और यहाँ पर बी, तो हमारे पास बन जाएगा BCA, 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 इस तरह का सीरीज बन जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने BCN इस प्रकार उपस्थित है कि C मध्य में है और B और N उसके किसी भी ओर है। तो आइए देखते हैं किधर है। तो एक NCB आता है, कहाँ पर है कि यहाँ पर एक देखा जाए NCB, एक ये हुआ और दूसरा हमारा आता है ये NCB, तीसरा हमारे पास आता है BCN और चौथा 3 ही आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 2, 3 बार आता है, या तो NCB हो सकता है या BCN, दोनों में से कोई हो सकता है। अगला है नीचे दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह का समान है। तो दिया गया समूह 6, 12, 18 कितना है? तो 6 × 2 12 और 6 × 3 18। उसी प्रकार हो जाएगा अगर हम 12 × 2 24 और 12 गुना क्या करेंगे 3 करेंगे तो 36 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा चौथा सेम है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों को सार्थक क्रम आरोही क्रम में दर्शाता है? तो पहला हो जाएगा ये, दूसरा हो जाएगा ये और तीसरा हो जाएगा आदान यानी प्राप्ति, या चौथा हो जाएगा ये 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखे। आइए देखते हैं ये किस तरह लिखाएगा। सबसे पहले लिखाएगा इम्पैक्ट, क्या लिखाएगा? इम्पैक्ट। दूसरा बार में लिखाएगा इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। तीसरा बार में लिखाएगा इम्प्रूव, इम्प्रूव और चौथा बार में लिखाएगा इम्प्रोवाइज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा 4, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो आइए देखते हैं कौन सा सीरीज को पूरा करता है। 3, 9, 6, 36, 30। 3 × 3 9 किया हुआ है और उसके बाद 6 × 6 36 किया गया है। तो ये 30 × 30 कितना किया जाएगा? 900 किया जाएगा, आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। और डी से देखिए एफ गया है कितने में? +2 में। एफ से एच आई है +2, ये भी +2। तो इसके +2 अगर करते हैं तो हमारा एल मिलेगा, यानी हमारे पास 2 ऑप्शन में कोई एक होगा। ठीक उसी तरह देखते हैं कि के से जे गया तो -1 और एक -1, तो ये भी -1 होगा, वो हमारा आ जाएगा जी। तो आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। 7, 8, 11, 16, 23 उसके बाद क्या होगा? तो 7 + 1 8, 8 + 4 11, 11 + 5 क्या हो जाएगा? 16 और 16 + 7 23। तो ये सीरीज जो हमारे पास चल रहा है 1, 3, 8 + 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 8 + 3 1, 3, 5, 7। उसके बाद कौन जुटेगा? 9 से जुटेगा। 23 + 9 हो जाएगा हमारे पास 32। तो इसका आंसर हो जाएगा 32। और नंबर का सीरीज चल रहा है। यदि b = 2, बैग = 10 तो बॉक्स बराबर क्या होगा? तो b का 2 होता है, o के 15 होगा और x का 24 होगा, तो आंसर हो जाएगा 41। सही आंसर पहला। यदि किसी कूट भाषा में डिश को इतना लिखा जाता है
SCHA को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में हेड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो H का हो जाता है 5, E का हो जाता है 0 और A का हो जाता है 3 और D का हो जाता है 8। तो यहाँ होगा 5038, 5038 तीसरा नंबर। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा? तो यदि 1 जनवरी का शुक्रवार है तो 1 फरवरी क्या होगा? 1 फरवरी जो होगा वो सोमवार होगा, 29 फरवरी भी जो होगा वो सोमवार होगा। तो 1 मार्च क्या होगा? मंगलवार होगा। अधिवर्ष मतलब लीप ईयर। आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, वरुण लंबा है संजय से, बिल्कुल लंबा है वरुण से, कृष्णा उतना लंबा नहीं है। विपुल लंबा है वरुण से, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, किंतु वरुण से लंबा है। सबसे लंबा कौन है? तो यहाँ पर इस तरह के आप प्रश्न को बनाइएगा कि विपुल लंबा है वरुण से, अब वरुण लंबा है किससे? संजय से। अब विपुल जो है वो लंबा है किससे? कृष्णा से। तो स्पष्ट है कि विपुल जो सबसे लंबा है। आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। उसके पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो माना कि राजन की वर्तमान आयु जो हो जाएगा वो हो जाएगा x, उसके पिता की वर्तमान आयु x + 20, तो 3 × x - 5 बराबर x + 20 - 5। ये 5 वर्ष पहले के हैं, इसमें भी 5 घटा दिया और इसमें भी। तो हमारे पास जो x का मान आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु x + 20 यानी 15 + 20 बराबर 35 वर्ष। आंसर हो जाएगा 1। सुनीता लड़कियों में की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पे, यहाँ पर सुनीता है और यहाँ पर से 11वें, इधर भी 10 है इधर भी 10 है। तो कितने उस पंक्ति में कितनी है? तो टोटल 21 हो जाएगा। 10 + 10 + 1 सुनीता खुद हो जाएगा 21। पहला नंबर। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? आंसर हो जाएगा 3 बुआ, क्योंकि महिला का भाई उस आदमी का ससुर हुआ, अतः महिला उस आदमी की पत्नी की बुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। अंक और अक्षर एक दूसरे के कूट हैं, तो दिए गए अक्षर समूह में सही संख्या कूट को चुनिए। तो ईस्ट का हो जाएगा कितना? 5 6 2 4, 5 6 2 4, 5 6 2 4। ई का कितना? 5 नहीं 7 6 2 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एक ओपिनियन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, दिए हुए विकल्पों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है। तो पनिशमेंट से क्या नहीं बनाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा 2 नेम। नेम नहीं बनाया, दिए गए शब्द में ए वर्ण नहीं है और इसमें ए है और इसमें ए नहीं है, तो हमारा नहीं बनाया जा सकता है, वो है 2 नंबर का। किसी कूट भाषा में कैलेंडर को इस तरह लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सर्कुलर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आप देख सकते हैं CALANDER को लिखा जा रहा है CLANAEDR, यानी आर को आर रहने दे रहा है, सी को सहने दे रहा है। इन दोनों को इस तरह 2-2 के पेयर में बना के पोजिट कर दे रहा है। उसी तरह अगर हम सर्कुलर की बात करें, सर्कुलर की, तो यहाँ पर तो आर रह जाएगा और यहाँ पर भी सी रह जाएगा। इधर आर आ जाएगा, इधर आई आ जाएगा, इधर यू आ जाएगा, इधर सी, इधर ए आ जाएगा, इधर सी हो जाएगा। तो ये हमारा बनेगा, आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना। इनमें से बताना है कि कौन सा लुप्त संख्या है। तो आइए देखते हैं। 7 × 9 63, 6 × 5 30, एक करेंगे 5 से तो आ जाएगा 5 × 4 बराबर 20। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं कि इसमें लुप्त संख्या कौन सा हो सकता है। तो 24 प्लस क्या हो जाएगा? 24 बराबर 4 × 12, दोनों 24 दूनी 48 या 12 चौ 48, और 25 + 20 बराबर हो जाएगा 9 × 5 यानी 45, और ये 45। ठीक उसी तरह अगर हम 50 + 10 करेंगे 60 हो जाएगा, और 3 × 20 करेंगे तो भी 60 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है 133 से 34 है, कुछ समीकरण है, विशेष प्रणाली से सही उत्तर करना है। 3 × 9 × 7 बराबर इतना है, तो 5 4 8, 3 को यहाँ लिखा है, 7 को यहाँ लिखा है और 9 को लास्ट में किया है। 5 को क्या किया है? शुरुआत में लिखा है, बीच वाला को सबसे लास्ट में लिखा है, और ये जो हमारे पास है बीच में लिखा है। तो ठीक उसी तरह 1 को हम क्या करेंगे? शुरुआत में लिखेंगे, और हमारे पास जो बीच 3 को बीच में करेंगे और 2 को लास्ट में रखेंगे, 132 हो जाएगा। आंसर 2। 526 बराबर 9, 834 बराबर 9, तो 716 बराबर क्या होगा ये हमें देखना है। तो 5 - 2 बराबर 3,
और उसमें +6 करेंगे तो 9 होता है। यानी शुरुआत का जो 506 है ये इन दोनों को जोड़ेंगे और जो हमारा है उसमें फिर से ये जोड़ेंगे तो 9 आता है। 8 3 4 को देखते हैं। 8 और 3 में कितना हो जाएगा? 8 - 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। सॉरी जोड़ेंगे नहीं, घटाना पड़ता है। उसके बाद 6 जोड़ना। 8 - 3 5 हो जाएगा। उसमें 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? सॉरी इसमें कितना 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जा रहा है। 834। उसी तरह 7 1 6 में 7 - 1 = 6 और 6 + 6 = 12। आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सुबह मीना ने सूरज की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलकर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। सूरज पूरब में उगता है तो इधर चला, फिर बाईं ओर मुड़ी और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी। कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ी। अब वह किस दिशा में मुँह किए हुए है? तो ये हो जाएगा दक्षिण दिशा में। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 2। अगला है विजय ने सीधे पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। 75 मिनट चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर सीधे 25 मीटर चला। सीधे कितना चला? 75 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला। फिर उसने बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय की। अब वह बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो ये दूरी पर जो है वो कितने 35 मीटर पे हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2। अगला है दिए गए समीकरण को संतुलित करें और चिन्हों को प्रतिस्थापित करें। यहाँ पर कौन सा चिन्ह रखेंगे कि वो समीकरण सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आप बराबर कर दीजिए, यहाँ पर भागा रह जाएगा, यहाँ पर अगर माइनस करते हैं और ये प्लस करते हैं तो हमारा सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है यदि प्लस का अर्थ है घटाना, घटाने का अर्थ है गुना और भागा का अर्थ है जोड़ना और गुना का अर्थ है विभाजित करना तो क्या होगा? तो सीधी सी इसे चेंज कर दीजिए। जो हमारे पास आ रहा है उसे बदलना होगा। तो जो हमारे आंसर आएगा वो कितने के बराबर आएगा? 5 के बराबर आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 M बाईं ओर से O के दाईं ओर है, P के S बैठा है दाईं ओर T के, किंतु बाईं ओर P के बीच में कौन बैठा है? एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठा है। M बाईं ओर है O के और दाईं ओर है P के। S बैठा है दाईं ओर T के, किंतु बाईं ओर P के। तो बीच में कौन बैठा हुआ है? तो इस तरह T S P M O बैठा रहेगा। बीच में जो बैठा रहेगा वो रहेगा P। आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कथन के आगे 2 निष्कर्ष है, इसे देखकर आपको आंसर देना है। आइए देखते हैं कथन क्या है। तो पदक पुरस्कार है। एक ये पदक है और ये पुरस्कार है। क्या है? पुरस्कार है। अब उसमें से दिखाना है कि सभी पुरस्कार पदक है। सभी पुरस्कार पदक नहीं है, ये गलत है। सभी प्राप्त पदक पुरस्कार कहलाते हैं, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा 4। केवल निष्कर्ष सेकेंड निकलता है। पदक पुरस्कार है का अर्थ हुआ कि सभी पदक पुरस्कार है। इसका वे नारे किस तरह हम बनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा 4। दिए गए कथनों में कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, कौशिक बुद्धिमान नहीं है। यानी कक्षा में सभी विद्यार्थी बिना अपवाद के बुद्धिमान है तथा कौशिक बुद्धिमान नहीं है, तथा कौशिक उस कक्षा का विद्यार्थी ही नहीं हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 1। कौशिक मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। एक मशीन जो एक फीते को 10 मीटर के टुकड़ों में काटती है, उसे एक बार काटने में 6 सेकंड लगते हैं। उसे 3 किलोमीटर लंबा फीता पूरी तरह से टुकड़ों में काटने में कितना समय लगेगा? और इसका आंसर हो जाएगा 1794 सेकंड। 3 किलो क्या हो जाएगा इसका? 3 किलोमीटर बराबर 3000 जो होता है मीटर होता है। और 3 किलोमीटर लंबे फीते को 10 मीटर के टुकड़ों को काटने में 299 बार काटना पड़ेगा। तो 299 गुना 6 कितना हो जाएगा? 1794 सेकेंड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये देखना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। पहली पंक्ति में जो है वो है 17 गुना 8 गुना 2 बराबर 272। 17 गुना 8 गुना 2 क्या है। दूसरी में क्या है 9 गुना 12 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा 216। तो तीसरी में भी हो जाएगा 16 गुना 9 गुना 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 288। सही आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? इसमें से त्रिभुज बताना है कि कितने त्रिभुज है। 1 2 3 4 5 6 तो हमें इसी तरह दिख रहे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए कितना हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए विकल्पों से संबंधित आकृति को चुनिए कि यहाँ पर कौन सा आएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर, ये आ जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कीवी फल है तो लौकी क्या है? तो आंसर हो जाएगा एक सब्जी है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से यहाँ पर क्या आएगा ये देखना है। तो आइए देखते हैं। अगर हम किसी से करते हैं 2 गुना तो ये हो जाता है 7 गुना 2 करते हैं 14, 5 गुना 2 10 करते हैं। तो यहाँ पर 3 गुना 2 करेंगे तो 9 हो जाए। आंसर हो जाएगा 4।
नीचे एक ही पासे की दो स्थितियाँ दिखाई गई है जिसके पृष्ठों को 1 से 6 संख्या दी गई। पृष्ठ 3 की विपरीत संख्या क्या है? यहाँ पर कॉमन 6 है, क्लॉकवाइज घूम जाइए। यहाँ पर कॉमन 6 है, इसे घूम जाइए तो 6 1 5 हो जाएगा। और दूसरे डाइस में क्या हो जाएगा फिर से देखते हैं। यहाँ पर कॉमन 6, यहाँ पर 6, इधर क्लॉकवाइज और इधर क्लॉकवाइज घूमिए। 6 1 5, 6 4 2, 5 का अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 4 और 6 के जो बचा हुआ है वो 3। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 6। नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को करता है। ये किस तरह है? अगर 22 माइनस 14 करते हैं तो 8 आता है, और 22 माइनस क्या करते हैं 22 माइनस 5 करते हैं तो 17 आता है। 8 प्लस 17 जोड़ते हैं तो 25 आता है। यह है 5 गुना 5 का, ये पहली पंक्ति के बारे में। अगर उसी तरह 42 माइनस 18 करते हैं तो 24 आता है, और 42 माइनस 11 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 31 आता है। और 24 और 31 को जोड़ के 55 आता है, जो 11 गुना 5 है। यहाँ पर सभी से गुना कर रहा है यह। ठीक तीसरा में क्या करना है कि 35 माइनस 22 करना है तो 13 आएगा, और 13 प्लस 35 करेंगे माइनस x करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x गुना 5। सोल्व करेंगे x बराबर 48/6 यानी 8 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 8 रहेगा तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1। ये प्रश्न यहाँ पर आएगी, आंसर हो जाएगा 1। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो बिहार एसएससी के लिए चलाया जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।